नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के तहत MOU क्रियान्वयन की तृतीय समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, राजस्थान को प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। बैठक में दिव्यांगजन कल्याण, कर्मचारी कल्याण और विकास प्राधिकरणों में सुशासन के साथ अक्षय ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने की प्रेस ब्रीफिंग। युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी राज्य कौशल नीति। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए MOU के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत किए गए MOU को धरातल पर लागू करने की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को MOU की क्रियान्विति के लिए परस्पर सामंजस्य और सतत मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देश किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए MOU की क्रियान्विति सुनिश्चित कर रही है। जिन निवेशकों ने MOU किया है, उनमें से कई निवेशकों ने तो धरातल पर कार्य भी शुरू कर दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने रीको को प्रदेश के नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन की संभावना तलाश करने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने रीको को लैंड बैंक बनाने के लिए जिला कलेक्टर्स के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया। इस लैंड बैंक के माध्यम से निवेशकों को जमीन की उपलब्धता के बारे में सुगमता से जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को जमीन आवंटन के लिए प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया। श्री शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का विकास अति आवश्यक है। इसके लिए जिलों से लेकर गांव धाणी तक राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों की प्रगति, बजट 2025-26 और राइजिंग राजस्थान के MOU के क्रियान्वयन की सघन समीक्षा की जाए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आगामी दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए MOU के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री इसी कड़ी में आगामी समीक्षा बैठक में नगरीय विकास और आवासन और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किए गए MOU की विभागवार समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत, विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में दिव्यांगजन कल्याण, कर्मचारी कल्याण, नगर सुधार, न्यास और विकास प्राधिकरणों में सुशासन और अक्षय ऊर्जा से जुड़े अहम फैसले किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में संचालित कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण करने और इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से द राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श के अनुसार तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाए जाने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल और विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएगी। प्रेस ब्रीफिंग में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि प्रस्तावित कानून के अस्तित्व के आने के बाद प्रत्येक कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। 50 या 50 से अधिक अध्ययनरत विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा और साथ ही विद्यार्थियों के सुरक्षित, अनुशासित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जोर दिया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान कोचिंग
इंस्टीट्यूट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अथॉरिटी के अधीन प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला समिति का भी गठन किया जाएगा। दी राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इस विधेयक में के द्वारा 50 या 50 से अधिक अध्ययनरत विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर को कानूनी दायरे में लाया जाएगा एवं साथ ही छात्रों के लिए सुरक्षित, अनुशासित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श के अनुसार तैयार किया गया है। इसी कड़ी में जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राज्य कौशल नीति औद्योगिक क्षेत्र की मांग के अनुरूप युवाओं को विशेष कौशल में प्रशिक्षित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी और राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। इस नीति के माध्यम से ITI को नए युग में उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। ITI में नए कोर्स, मॉड्यूल्स और उद्योगों के साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी संभागीय मुख्यालयों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित कर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, कैरियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य कौशल नीति के अंतर्गत ऑटोमेशन, AI, मशीन लर्निंग, IoT, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक तकनीक वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार किया जाएगा। स्थानीय औद्योगिक क्लस्टरों के पास कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बेरोजगार भाई जो रोजगार के योग्य होते हैं, जानकारी होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, इसीलिए कौशल नीति का लक्ष्य राज्य में समग्र कौशल इकोनॉमिस्ट बनाना है। राजस्थान कौशल नीति 2025 मंत्रिमंडल में पारित की है का उद्देश्य रीस्केलिंग, अपस्केलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने हैं और नवीन अवसर हमारे जो भी बेरोजगार भाई कौशल है, जिसने कहीं भी इंजीनियरिंग की है, ITI की है या और कोई कौशल प्राप्त किया, उनको अवसर उपलब्ध हो। इसका जो मेन महत्व है वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि युवा प्रभावी गुणात्मक कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में गति दे, विकास में भागीदार बने और साथ ही साथ कौशल प्रशिक्षण राजस्थान के युवाओं को, चाहे वो आर्थिक विकास से संबंधित हो, रोजगार सृजन से संबंधित हो, युवा सशक्तिकरण से संबंधित हो, समावेशी व सतत विकास से संबंधित हो, उद्यमिता को बढ़ावा देना हो, पारंपरिक कौशल का संवर्धन करना हो, सामाजिक समानता में सुधार करना हो और प्रवास में कमी करनी हो। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बाहर नहीं जावे, हमारे प्रदेश या देश में ही उनको रोजगार मिले, ऐसा इसका मुख्य महत्व है। और इसके मुख्य उद्देश्य जो है युवाओं में मांग अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कर उनको रोजगार की क्षमता में, आय में वृद्धि करना, ये पहला है। हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी है जिनको हमको थोड़ा रिजर्वेशन देने के बाद या उनके हक के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिजर्वेशन देकर उनको भी आगे बढ़ाना है। मंत्रिमंडल की बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति को मंजूरी प्रदान की गई। ये नीति राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली सभी संस्थानों में लागू होगी। ये नीति सरकारी कार्यालयों में विशेष योग्यजन के प्रवेश के लिए बाधा मुक्त पहुँच की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार के सभी संस्थानों में ऐसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी जिससे विशेष योग्यजन कार्मिक अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। और चलते चलते राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि नेत्रदान महादान है, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 1,25,00,000 लोग दृष्टिहीन हैं। अंधता निवारण में नेत्रदान की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी सहयोग करें। आपको बता दें कि राज्यपाल आज आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा आयोजित नेत्रदानी परिवार सम्मेलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मृत्यु से पूर्व नेत्रदान का संकल्प कर यदि व्यक्ति अपनी आंखें दान कर जाए तो देश के सभी नेत्रहीन लोगों को एक ही साल में आंखें मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो नेत्रदान करता है वह साधु होता है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए। राज्यपाल श्री बागड़े ने इससे पहले आई सोसाइटी के वार्षिक प्रतिवेदन का भी लोकार्पण किया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।